हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा अध्याय नंबर 10 है हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र के द्वारा हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसमें एकदम स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे, क्या क्या तरीके होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं हीरोन के द्वारा। फिर हम लोग देखेंगे समद्विबाहु को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और फिर इसके ऊपर हीरोन के ऊपर या फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर हम लोग कुछ सवालों को भी लगाएंगे। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक नहीं देखा, या आप और आगे के वीडियोज अगर आप देखना चाहते हो, तो आपको आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप 9th की मैथ की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, एकदम फुली डिटेल में। ऐसा वीडियो, ऐसा डिटेल वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक बेटा, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, तो हमने बता दिया कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। जो भी सूत्र होता है इसके द्वारा हम लोग ज्ञात क्या करते हैं, इसके द्वारा हम लोग ज्ञात तो ये करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल कहाँ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि जब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जब त्रिभुज की ऊंचाई हमको पता हो तो। ठीक है ना। अब त्रिभुज होता कितने प्रकार का, जैसे देखिए एक त्रिभुज, देखिए ये तो नॉर्मल से त्रिभुज। ठीक है ना। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा कैसा त्रिभुज हो गया, ये हमारा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना। विषम बाहु भी कुछ इसी टाइप का हमारा हो सकता है, और कुछ ऐसा ही हमारा समबाहु भी हो सकता है, कुछ ऐसा ही हमारा समद्विबाहु भी हो सकता है। ठीक है ना। विषम बाहु की बात करिए, या फिर आप समबाहु की बात करिए, या फिर आप समद्विबाहु की बात करिए, ये चीजें ऐसी होंगी। ठीक है ना। तो विषम बाहु का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो। समबाहु का मतलब जिसमें सारी भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु का मतलब जिसमें कि केवल 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक है ना। तो ये हम लोग निकालना सीखेंगे। समबाहु का फॉर्मूला हम लोग भी अलग से पढ़ेंगे, समद्विबाहु का हम लोग फॉर्मूला भी अलग से पढ़ेंगे। और विषम बाहु के लिए तो देखिए, विषम बाहु में हमको ऊंचाई पता नहीं रहती। अगर हमको ऊंचाई वो दे दे, ठीक है ना, कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है, तब तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बट अगर ऊंचाई नहीं दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे ऊंचाई पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, और इनके फॉर्मूला भी हम लोग देखने अभी हम लोग बड़े आराम से देखेंगे। ठीक है। फिलहाल देख लीजिए ये क्या है। ये हमारा कोई सिंपल सा त्रिभुज है। ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। अच्छा, ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। ये हमारा कैसा त्रिभुज है, ये है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। ये हमारा कैसा है, ये है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है ना। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। तो जब भी हम आपसे कहेंगे त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है ना, जैसे हम ऐसे समझिए, जैसे ये कोई रेखा है। ठीक है ना। तो जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि इस रेखा की इस बिंदु से दूरी कितनी होती है, तो हम लोग क्या बात करते हैं, दूरी का मतलब होता है हमेशा लंबवत दूरी। दूरी मतलब हमेशा क्या, लंबवत दूरी। ठीक है ना। तो ऐसे ही इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है ये पता चलेगा हमको कि सामने वाले शीर्ष से हम एक लंबवत रेखा खींच दें सामने वाली भुजा पर। क्या कर दें, इस सामने वाली शीर्ष से इस पर हम लोग क्या कर दें, एक लंबवत रेखा खींच दें। तो ये जो रेखा की लंबाई होगी, यही लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, ये लंबाई हमारी इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक बेटा। अब आपके मन में ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि आप कहते हैं कि क्या हमेशा इसी शीर्ष से खींचेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। त्रिभुज की ऊंचाई हमको ये वाली ऊंचाई भी अगर पता चल जाए, अगर हम इस शीर्ष से अगर हम लोग इस भुजा पे एक 90 डिग्री वाला रेखा खींच दें, एक लंब रेखा खींच दें, तो ये भी हमारी इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो देखिए, अब जब ये हमारी ऊंचाई रहेगी, तो आपको ध्यान देना है कि जब ये ऊंचाई, तो ये क्या रहेगा हमारा, तब ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर हम लोग इस शीर्ष डालेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी, और उस समय हमारा आधार ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऊंचाई और आधार का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है ना। सेम हम लोग यहाँ से भी एक लंबवत रेखा खींच सकते हैं। ठीक है ना। तो जब हम लोग इस शीर्ष से जब हम लोग एक लंबवत रेखा खींचेंगे, तो ऊंचाई तो हमारी ये हो जाएगी, बट हमारा आधार क्या बन जाएगा, ये वाली भुजा बन जाएगी। ठीक बेटा। तो ये हो गया कि जब न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब होता है, जो ऊंचाई होती है ना, वो त्रिभुज के अंदर आती है। ठीक है ना। देखिए, हमने कहा कि आप चाहे किसी भी शीर्ष से खींचिए, देखिए ध्यान से, हमने इस शीर्ष से खींचा तो भी इसकी ऊंचाई त्रिभुज के अंदर आ रही है। ठीक है ना। इस शीर्ष से अगर हम लोग एक लंबवत रेखा खींचेंगे इस शीर्ष से, ठीक है ना, तो भी ये जो लंबाई है, जो ये ऊंचाई है, जो ये लंबवत दूरी है, ये हमारी त्रिभुज के अंदर ही तो है। ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ से भी अगर हम लोग एक लंबवत रेखा अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, तो अब इस बार हमारी ये लंबाई हो जाएगी। तो ये वाली ऊंचाई भी हमारी है तो त्रिभुज के अंदर ही ना। तो इसीलिए कहते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, जो त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर आएगी। ठीक है ना। वहीं अधिक कोण, ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग अधिक कोण के इस वाले शीर्ष से, अधिक कोण के इस वाले शीर्ष से अगर हम लोग लंबवत रेखा खींचे, किसके ऊपर, इस भुजा के ऊपर। ठीक है ना। इसे सपोज कीजिए हमने इसका नामकरण कर दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक लंबवत रेखा एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। तो लंबवत रेखा मतलब एक सीधी रेखा ऐसी आएगी। ठीक है ना।
अब क्या ये सीधी रेखा है, यानी जो ये त्रिभुज की ऊंचाई है, तो क्या ये त्रिभुज के अंदर है? नहीं, आप कहेंगे ये त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के बाहर है, ठीक है ना। अंदर मतलब कि त्रिभुज के अंदर जब आ जाए तो उसको हम कहते हैं त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के अंदर है, और यहाँ पे जब त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के बाहर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज के बाहर है, ठीक है ना। फिर अच्छा, इस ऊंचाई को हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं? तो इस BC को हम लोगों को थोड़ा सा इधर इस साइड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये BC इस लंबाई को जहां कट कर देगा उसका हमें कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। हमने यहाँ नाम दे दिया D, ठीक है ना। अब ऐसे केस में AD जो हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से सीखने वाली बात क्या है? अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब होता है, जो ऊंचाई होती है, वो त्रिभुज के बाहर स्थित होती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के बाहर होती है, न्यून कोण त्रिभुज की ऊंचाई या लंब त्रिभुज के अंदर होती है। अगला हमारा आता है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखेंगे, चाहे हम लोग यहाँ से हम लोग लंबवत दूरी ज्ञात करें या हम लोग यहाँ से लंबवत दूरी ज्ञात करें, ठीक है ना, ये दोनों रेखाएं पहले से ही एक दूसरे के ऊपर कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि समकोण त्रिभुज की जो लंबाई होती है वो भुजा के ऊपर ही स्थित होती है, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई भी त्रिभुज के अंदर ही होती है, ठीक बेटा। तो उम्मीद करते हैं हम आपको ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना, कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो भुजा पर होगी या त्रिभुज के अंदर हो जाएगी। न्यून कोण की जो ऊंचाई या जो लंब है वो त्रिभुज के अंदर रहेगा, और अधिक कोण त्रिभुज की जो ऊंचाई या जो लंब है वो हमेशा त्रिभुज के बाहर रहेगा, ठीक है ना। ये था कुछ बेसिक नॉलेज, ठीक है ना, कि अगर हमको त्रिभुज की लंबाई मतलब अगर हमको त्रिभुज की ऊंचाई पता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम लोग लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। बट सभी फॉर्मूलों में मतलब सभी त्रिभुजों में कोई जरूरी नहीं कि हमको आधार और ऊंचाई पता हो, या पता ना हो तो हम लोग ज्ञात भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल दिया कि विषम बाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ज्ञात करना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात ना हो, जब ये ज्ञात ना हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल तब जो फार्मूला हम लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, उस फार्मूले का हमारा नाम क्या है? हीरोन का सूत्र, जिसको बच्चे लोग कई बार हीरोइन का सूत्र भी कह देते हैं, ठीक है बेटा। तो चाहे आप हीरोइन का सूत्र याद करके रखिए, चाहे हीरोइन का, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला लगाने में कभी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको इतना ध्यान रखना है बस। तो ये हो गया हमारा क्या। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं हीरोइन का सूत्र होता क्या है। क्या कह रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहां S क्या है? हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। अब अर्ध परिमाप हम लोग बाद में समझते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे परिमाप क्या होता है। क्या समझ लें पहले हम लोग? परिमाप क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, जैसे मान लीजिए अगर ये वाला त्रिभुज है हमारा A, ये है B, ये है C, यहाँ पे मान लीजिए ये भी हमारा A है, ये भी हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा क्या हो गया? A है, ये हमारा B और ये क्या हमारा C, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखने से हम लोग प्रयास करेंगे कि अब त्रिभुज की भुजाओं की कुछ ना कुछ तो लंबाइयां होंगी। तो देखिए, कोण A के सामने जो भुजा होती है उसको हम लोग जनरली किससे हम लोग डिनोट करते हैं? स्मॉल a से। कोण A की जो सम्मुख भुजा है उस भुजा की लंबाई को जनरली मतलब समानता, ठीक है ना, हम लोग A से दिखाते हैं। अब आप अगर आप हमसे कहते हो क्या A से हम इसको नहीं दिखा सकते? आप इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बट ऐसा हम लोग करते हैं कि कोण A के सामने हमारा A होता है और कोण B के सामने जो हमारी भुजा होती है उसको हम लोग स्मॉल b से दिखाते हैं। ऐसे ही जो कोण C के हमारे सामने जो भुजा होती है उसको हम लोग किसे दिखाते हैं? स्मॉल c से दिखाते हैं, ठीक बेटा। ये नॉर्मली होता है, मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है, बट ऐसा होता है। सेम ऐसे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इस कोण A के सामने ये वाली भुजा हमारी A हो जाएगी, इसके सामने ये हमारा B हो जाएगा और इसके सामने ये हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है ना। सेम इधर A के सामने ये हमारा A हो जाएगा, इधर C के सामने ये हमारा C हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? हमारा B हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान देना, भुजाओं की लंबाई को हमेशा हम लोग स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से दर्शाते हैं, ठीक है ना। भुजाओं की लंबाई को हमेशा स्मॉल से, और त्रिभुज के शीर्षों को हम लोग हमेशा कैपिटल से, ठीक है ना। ये कैपिटल A शीर्ष का नाम है, ठीक है बेटा। अब देखिए, परिमाप के अगर हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं, ठीक, हमने आपको बताया भी था कि अगर आप संधि विच्छेद करना अगर आप सीख जाते हैं बेटा, तो आप अधिकतर नए वर्डों के आप लोग मतलब निकालना आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि जब हम लोग परिमाप का जब हम लोग संधि विच्छेद करने जाएंगे तो यहाँ इसका क्या होता है? संधि विच्छेद ये हमारा होता है परिधन माप, ठीक है ना। अब परि का जो मतलब होता है हमारा, वो होता है हमारा चारों ओर, चारों ओर या चारों तरफ, ठीक है ना। और माप मतलब तो हमको पता है ये क्या? मापना, ठीक है ना। तो त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप मतलब क्या हुआ कि कोई भी आकृति आपके सामने आ जाए, आपको उसको नाप लेना है चारों तरफ से, ठीक है ना। कोई भी आकृति आ जाए, जैसे देखिए
बात है त्रिभुज की, ठीक है ना। तो त्रिभुज को हम सभी साइडों से यानी चारों तरफ से हम इसको नाप लेते हैं और इसकी चारों तरफ से नापने के बाद इसकी जो भुजाओं की जो लंबाइयां निकल के आएंगी वही क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का परिमाप, ठीक है ना। सेम इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज को चारों तरफ से चारों तरफ से नापने का मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज में 3 ही भुजाएं, तो तीनों भुजाओं को अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज, इस त्रिभुज का परिमाप। सेम हमारा हो जाएगा इस त्रिभुज का परिमाप। अब क्या परिमाप केवल क्या त्रिभुजों का होता है, तो हम कह देंगे नहीं, अगर हमारे पास कोई चतुर्भुज भी आ जाए, चतुर्भुज में भी कई सारे होते हैं, वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, ठीक ना बेटा, ट्रेपेजियम हो यानी कि समलंब चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, दशभुज हो, आपके सामने कोई भी आकृति हो, आप उस आकृति को चारों ओर से नाप ली। चारों ओर से नापने मतलब फिर मैं फिर से बता रहा हूँ कि उसमें जितनी भी भुजाएं हों उन सभी भुजाओं की लंबाइयां हम जोड़ देंगे। तो इन सभी भुजाओं की लंबाइयां जोड़ने के बाद हमको क्या ज्ञात हो जाएगा, हमको ज्ञात हो जाएगा उसका परिमाप, ठीक है ना। अच्छा, यहां हमसे क्या कह रहा है, यहां हमसे कह रहा है एस क्या हमारा, एस हमारा है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, मतलब कि त्रिभुज का आप परिमाप निकाल लो और फिर उसका आधा कर दो, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति में जितनी भी भुजाएं होती हैं उन सबको ऐड कर दो। तो त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज का जो परिमाप निकल के आता है वो हमारा क्या निकल जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, जहां ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए बी सी क्या हमारे त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया त्रिभुज का परिमाप। अब कह रहा अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया भैया, परिमाप में 2 का भाग यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा एस क्या होता है हमारा, तो हमने यहाँ हमने आपको समझा दिया कि हमारा एस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और ए बी सी क्या, ये हमारा क्रमशः त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक बेटा। अब देखेंगे हम लोग, अब इसी हिरोन के सूत्र से, हिरोन का सूत्र ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, हिरोन का सूत्र, ठीक है ना। अब इसी हिरोन के सूत्र से हम लोग देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना। √3/4 भुजा स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। अच्छा चलिए, हमने मान लिया, हमने यहाँ पे मान लिया कि ये हमारा कोई क्या है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। ये हमारा क्या, देखिए इसकी प्रूविंग भी आ सकती है, ठीक है ना, कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की गणना कीजिए, ठीक है ना। देखिए जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, वो बेटा आप लोग 100 में 100 लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको हर संभावित क्वेश्चनों के आंसर तलाशने होंगे क्लासरूम में ही बैठ के, ऐसे ऑनलाइन क्लास लेते हुए, ठीक है ना बेटा, आपको तलाशना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं हमारी कितनी कितनी हो जाएंगी। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज की हमारी सारी भुजाएं समान होती हैं, तो हमने क्या कर दिया, माना समबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसकी सारी भुजा कितनी हो जाएगी, ए, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है, हो गया। अब जब भी हमको हिरोन का सूत्र लगाना है तो आपको पता है हिरोन का सूत्र क्या होता है, √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको यहाँ निकालना पड़ेगा क्या, हमको निकालना पड़ता है S, यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारा काम है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है हमारा, तीनों भुजाओं का योगफल। यहाँ तीनों भुजाएं हमारी क्या है, ए, तो कितना हो जाएगा ये ए यानी 3a। अच्छा चूंकि 2 का भाग देना कितना हो जाएगा हमारा ये 2, तो इसका हमारा S निकल के कितना आ जाएगा 3/2a, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या, हिरोन का सूत्र, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हमारा फॉर्मूला कितना होता है, हमारा फॉर्मूला होता है क्या, अंडर रूट में S, फिर ब्रैकेट में S माइनस ए, फिर अंडर रूट में S माइनस बी, और फिर क्या होता है हमारा S माइनस सी, ठीक है ना। अब लेकिन थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे एक सावधान करना चाहते हैं, देखिए ध्यान से। ये तब था जब त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी थी, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग थी, ठीक है ना। क्या यहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो यहाँ हम कहते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग नहीं है। मतलब क्या हुआ, यहाँ हमारा जो बी है वो बी ना होकर हमारा क्या है, ए है, और ये जो हमारा सी है वो सी ना होकर ये भी हमारा क्या है, ए है, ठीक है ना। तो यानी कि दूसरी भुजा के साथ के लिए भी हमारा ए आ जाएगा और तीसरी भुजा के लिए भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ए निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे एस की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। देखिए एस का मान कितना है, एस का मान है 3/2a। फिर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3/2a माइनस का a, यहाँ पुट कर देंगे, अगेन यही हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस का a, अगेन यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये 3/2 माइनस का a, और ये सभी हमारे किस में रहेंगे, ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। चलिए हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा 3/2a इंटू, देखिए यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2a, तो 3a में से 2a जाएगा, कितना बच जाएगा, एक काम चलिए हम लोग पूरा लिख ही देते हैं। तो 3a माइनस का 2a बटे 2, ठीक है ना, ये पहला ब्रैकेट में। और जो यहाँ मिला वही हमको हर जगह मिलने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे 3 बार लिख देंगे कि 3a माइनस का 2a/2, अगेन यहाँ पे कि 3a माइनस का 2a/2, ठीक बेटा।
रूट में आ गया। अब देखिए चलो हम लोग इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 3/2a, 3a से 2a जाकर कितना बच जाएगा यहाँ पे a/2, अगेन यहाँ कितना बच जाएगा हमारा a/2, अगेन यहाँ कितना बच जाएगा हमारा a/2। ठीक है बेटा। अब रूट में चीज़ें हैं, रूट के बाहर चीज़ें कौन सी आएगी, जो अंदर जोड़े में लिखी हो, ठीक है ना, जिसका स्क्वायर हो, ठीक है ना। देखेंगे ध्यान से हम लोग, तो a/2 दो बार लिखा है नहीं, एक बार, तो a/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान से देखेंगे, देखिए a/2 यहाँ भी है, अगर हम लोग 3/2a को देखिए ध्यान से, अगर इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें 3/2a अभी हमारे पास है, अगर हम लोग इसको लिख दें 3/a/2, ठीक है ना, 3/a/2 यानी ये अपॉन 2 को हमने इसको दे दिया, ठीक है ना। अब ऐसे ही ये वाला हमारा जोड़ा बना लेगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा a/2, और रूट में 3 हमारा फंसा रहेगा, ये हमारा कितना आ जाएगा √3, ठीक है ना। इसी से हम लोग थोड़ा सा इसको सही से लिख देंगे, हो जाएगा √3। देखिए a कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाता है a², और 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आता है समबाहु त्रिभुज का, क्या आता है √3/4a², ठीक है ना। यहाँ a क्या है, समबाहु त्रिभुज की हमारी भुजा है। समझ में आ गया बेटा आपको। लेकिन आपको फार्मूला ऐसे नहीं याद रखना है, आप क्या याद रखेंगे फार्मूला, आप हम लोग याद रखेंगे फार्मूला √3/4 और ब्रैकेट में भुजा स्क्वायर, ठीक बेटा। अच्छा भुजा स्क्वायर क्यों, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे भुजा आपको दे दे कुछ और दे दे, एक की जगह भुजा वो आपको x दे दे, है ना, वहाँ पे आपको भुजा वो स्मॉल p दे दे, है ना, स्मॉल b दे दे, तो जो दे देगा बस उसका हमें भुजा का स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी, और ये हमारा क्या, ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक बेटा। तो ये हमने देखिए इस तरह से हमने निकाल दिया, अगर वो निकालने क्या तो भी हम लोग यहाँ से कर देंगे। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है इसी द्वारा, देखिए हीरोन के सूत्र द्वारा हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब समद्विबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। तो 2 भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या हुआ, कि हमने चलिए मान लिया इसकी पहली भुजा a है, दूसरी भुजा भी a है, और तीसरी भुजा इसकी हमने कितनी मान ली b है। भाई 2 भुजाएं बराबर, तो हमने 2 भुजाएं बराबर कर दी। फिर सबसे पहले अगर हमको यहाँ हीरोन का सूत्र अगर लगाना है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा रहेगा यहाँ s की वैल्यू फाइंड आउट करना। s मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए a प्लस b बटे कितना, 2a प्लस का b बटे 2, 2a प्लस का b बटे 2 हो गया। हम लोग यहाँ पे सीधे लगा देंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का ठीक है ना। कैसे लगा देंगे देखिए, तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, √s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक बेटा। ये फॉर्मूला हमारा किसका है, हीरोन का, ठीक है ना। बट हमारे यहाँ भुजाएं c है नहीं, तो हम लोग कर देंगे इस b को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि दूसरी भुजा हमारी a है ना, तो ये b की जगह a आएगा, और इस c की जगह हमारी तीसरी भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, इसकी जगह a आएगा, इसकी जगह कितना निकल के जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे s की वैल्यू पुट करें, चलिए पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, s की वैल्यू यहाँ पे है 2a प्लस का b/2, इसको रखिए a ब्रैकेट में, ठीक है ना। यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा देखिए 2a प्लस का b/2 माइनस का a, यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा अगेन ये 2a प्लस का b/2 माइनस का a, यहाँ पुट करने कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस का b माइनस का b और इसके अपॉन में 2, ठीक बेटा। ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखिए ये रूट में रहेगा, थोड़ा इसको हल करने का प्रयास करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए ये तो हमारा ऐसे ही बना रहेगा, ये हमारा रहेगा 2a प्लस का b/2 इंटू, देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। अब देखिए ज़्यादा अगर हम लोग एलसीएम लेकर अगर आप हमसे लिखवाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ठीक है चलिए लिख देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ हमारा है 2a प्लस का b, ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 2a, ठीक है ना, और बटे कितना रहेगा ये हमारा 2। सेम हम लोग यहाँ कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ देखिए ध्यान से, तो 2a प्लस का b माइनस का 2a बटे कितना हो जाएगा ये 2, ठीक है ना। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा देखिए, तो 2a प्लस का b 2 को बड़ा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा ये माइनस का 2b बटे 2, ठीक है ना। अच्छा ये सब चीज़ें हैं किसमें हमारी, ये सब चीज़ें हमारी हैं अंडर रूट में। अब देखिए ध्यान से हल करते हैं, देखिए इसको आपको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2a प्लस का b/2, देखिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए इधर 2a से 2a कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से, यहाँ हमारे पास बचा b/2, ठीक है ना। सेम यहाँ 2a से 2a कट गया, अगेन यहाँ कितना बचा हमारे पास b/2, और देखेंगे हम लोग यहाँ हल करेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए 2a ये है प्लस का b, ये है माइनस का 2b, कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2a माइनस का b/2, ये हमारा क्या रहेगा स्क्वायर रूट में, ठीक बेटा। अब देखेंगे देखिए b/2 इसने तो जोड़ा यहीं पे बना लिया, तो इसको आप बाहर कर दीजिए, ठीक ना। तो b/2 हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक ना।
और अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 2 है, तो कितना बटे में 4, तो 4 फिर से रूट के बाहर आ जाएगा हमारा, वो कितना बन जाएगा, अगेन हमारा बन जाएगा 1/2, ठीक है ना। अब अंदर बचा कौन, अंदर हमारे पास बचा है पहली बार में 2a प्लस बी, फिर यहाँ कौन बचा है 2a माइनस का b, ठीक है ना, हमारे पास सिर्फ यही बचे हैं। अच्छा ये रूट के बाहर आएंगे नहीं क्योंकि a प्लस का है, एक माइनस का है, तो हम लोग कर क्या देंगे, देखिए बाहर हो गया हमारा b/4, ठीक है ना। ये लिखा हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी a की वैल्यू यहाँ पे 2a है, प्लस का b तो b है, और a की वैल्यू 2a है, माइनस का b तो b है हमारा। तो अंदर कितना बन जाएगा, अंदर हमारा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना यानी 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर ही है, ये हमारा क्या निकल के आ गया फाइनल आंसर, ठीक है ना। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो हमारी क्या आता है, वो हमारा आता है यहाँ पे b/4 √4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे a और b में ध्यान रखना कि ये जो a का मान है, ये कौन सा मान है, a वो वाला मान है जो भुजा बराबर होती है वो a होता है, और जो सिंगल भुजा होती है जो बराबर नहीं होती किसी के, उसका नाम हमने क्या दिया यहाँ पे b दिया है, ठीक बेटा। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया क्या, हिरोन के सूत्र द्वारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूलों की प्रूविंग बेटा इंपॉर्टेंट थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आगे तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हिरोन के सूत्र द्वारा किस तरह से हम लोग त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं, और बहुत ही आसान सवाल आते हैं, ठीक है ना। कह रहे देखिए त्रिभुज का आधार 60 मीटर और सम्मुख सिर से डाले गए लंब की माप, ठीक है ना। देखिए जैसे आपको यहाँ दिख, यहाँ से हमको क्या दिखे, लंब की माप, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाके देखिए हमको आधार भी पता है और हमको ये लंबाई भी पता है ना, लंब की लंबाई भी अच्छे से पता है, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको हिरोन का सूत्र यहाँ लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और वैसे भी हिरोन का सूत्र हम लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ हमको तीनों भुजा की लंबाई कम से कम पता हो। यहाँ उसने केवल हमको एक ही भुजा की लंबाई दी है, तो यहाँ पे हिरोन का सूत्र लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो हमने आपको ये भी बता दिया कि हिरोन का सूत्र क्यों नहीं लगेगा, और हमने आपको ये भी बता दिया कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यहाँ पे क्यों लगने वाली है, ठीक बेटा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सीधे, देखिए अगर इसको 4 नंबर में आ गया तो हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यहाँ डालेंगे क्या, त्रिभुज का आधार बराबर 60 मीटर, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, सिर से डाले गए लंब की माप, ये कितना दिया है 40 मीटर। फिर भैया ज्ञात करना है यहाँ पे, तो ज्ञात क्या करना है हमको, तो ज्ञात करना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए अगर आपके पास समय हो तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज का साइन न बना के हम लोग क्या पूरा त्रिभुज लिखेंगे, ठीक बेटा। अब हमारा अगला काम यहाँ से हल करना है। अब हल में देखिए कुछ है ही नहीं, क्या हम यहाँ सीधे लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का कितना होता है, बराबर में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक बेटा, यही हमारा होता है। अब हम लोग यहाँ ध्यान से देख लेंगे, तो देखिए आधार हमको कितना गिवन है, आधार हमको गिवन है यहाँ पे 60 मीटर, कितना गिवन है हमको 60 मीटर, इंटू हमको ऊंचाई कितना पता है आपसे, ऊंचाई हमको पता है 40, ठीक है ना। फिर हम लोग इससे इसको कट कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारी, देखिए 30 इंटू 40 कितना हो जाएगा हमारा 1200, देखिए हमने किस में मीटर में दिया, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर, देखिए अगर यहाँ पे हमको मीटर दिया था तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा इस मीटर स्क्वायर की जगह कई बार हमको ये भी देखने को मिल सकता है क्या, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, चाहे आप ये लिखो चाहे बात एक ही है। अभी हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे जहाँ पे हमको ये, जिसे यहाँ पे मीटर दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे मीटर दिया तो हमने यहाँ लिख दिया वर्ग मीटर यानी या मीटर स्क्वायर। जैसे इस सवाल में हम देखेंगे यहाँ पे हमको सेंटीमीटर दिया, ठीक है ना, कहीं कहीं हमको ना मीटर देता ना सेंटीमीटर ना, यानी कोई भी मात्रक नहीं देता। तो जहाँ कोई भी मात्रक नहीं दिया होगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, जहाँ कोई मात्रक नहीं वहाँ पे हम लोग लगाएंगे वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, ठीक है ना। जहाँ पे कुछ भी नहीं दिया रहेगा है ना कि मीटर सेंटीमीटर, वहाँ पे हम लोग ये लगा देंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितना है, 15 है, 25 है, 30 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी हमको ना आधार की बात दे रहा, ना हमको ऊंचाई की बात दे रहा, ठीक है ना। अच्छा क्या हम लोग क्या त्रिभुज की ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अगर आप ज्ञात कर सकते हैं तो आपको पहले त्रिभुज की ऊंचाई याद करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद तब जाके आप लगाएंगे फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। बट अगर नहीं पता तो कुछ भी दिक्कत की नहीं, हमको पता है हिरोन का सूत्र होता क्या है, √S S - A S - B S - C, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम यहाँ पे S निकाल, चलिए हम लोग निकाल सबसे पहले क्या, हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, हमारा S बराबर क्या हो जाएगा, जितनी तीनों भुजाएं हमको पता है, हमें इनको क्या करना है, हमें इनको जोड़ के आधा कर देना, ठीक है ना। अच्छा हम लोग एक काम और यहाँ पे कर सकते हैं कि आप चाहो तो पहले हम लोग इसको मान लें ये A है, इसको B और इसको C, हम लोग ये भी मान सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर आपको नहीं माना तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हमने डायरेक्ट लिख दिया तो 15 + 25 + 30/2 ये डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, और हमको डायरेक्ट अपना आंसर निकालना पड़ेगा। 25 × 5 = 30, 10 × 40 = 30, 70/2 यानी कितना हमारा 35, ठीक है ना। अगर हमने ABC नहीं माना है तो
ठीक है ना। लेकिन अगर ए बी सी अगर हम लोग यहाँ मान लें, ठीक है ना, हमने यहाँ हम सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइन बढ़ा दें, हम यहाँ लिख दें कि माना त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 15 सेंटीमीटर, फिर बी बराबर ये कितना हमको गिवन है 25 सेंटीमीटर, और फिर सी बराबर ये कितना गिवन है हमको 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम अगर मान लें, ठीक बेटा, तो अब जब हम मान लेंगे यहाँ पे तो हमको s बराबर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब हम लोग यहाँ पे a b और c का मान रखेंगे। a का मान हमको यहाँ कितना पता है, a का मान है 15, b का मान कितना है यहाँ पे, b का मान है 25, और c का मान कितना है यहाँ पे, c का मान हमारा है 30, ठीक है ना। ये बटे 2, अब हल कर लेंगे तो 30 25 कितना 55, 55 5 60 10 70, 70 बटे 2, 70 बटे 2 का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 35, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, ठीक है ना। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, ये हमारा होता है अंडर रूट में s, फिर हमारा s माइनस ए, s माइनस का b और हमारा s माइनस सी, ठीक है। s की वैल्यू देखिए कितनी हमको पता है, हमको यहाँ पता 30 हो जाएगा 35, 35 माइनस का a कितना है, a है हमारा 15, फिर 35 माइनस का b कितना हमारा, b है हमारा 25 यानी 25, फिर c हमारा कितना c है 30 यानी कितना हो जाएगा 35 माइनस का 30, ठीक बेटा। क्या कर देंगे इसको अंडर रूट में कर देंगे, ठीक है ना। इसको अभी हम लोग ऐसे लिख के रखेंगे 35, देखिए 35 में से 15 कितना बच जाएगा यहाँ से 20, 35 में से 25 कितना बचा यहाँ से 10, 35 में 30 यहाँ कितना बचा हमारा 5, ठीक है ना। अब देखिए जो बच्चे थोड़े से कोलू के बैल वाले होते हैं वो करेंगे क्या, वो पहले इन सबका मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसके बाद वहाँ से स्क्वायर रूट के बाहर निकालना शुरू करेंगे। आपको कभी भी इनका मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए करेंगे इसे, आपको अगर इतनी नॉलेज है ना कि रूट के बाहर आता कौन है, रूट के बाहर वो आएगा जो रूट के अंदर जोड़े में हो, यानी जिसका जोड़ा बनता है वही रूट के बाहर आता है। देखिए क्या 35 किसी के साथ जोड़ा बना सकता नहीं, तो क्या करें हम लोग इस 35 को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, अगर आपको टेबल से याद है, अगर आपको पहाड़े याद है, तो इस 35 को अगर हम लोग यहाँ लिख दें 5 गुणे 7, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जा सकता है। देखिए हमको दिख रहा है एक 10 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और 20 में 20 को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या 10 गुणे 2, ठीक है ना। और ये 10 ऑलरेडी हमारे पास पहले से है, और ये हमारे पास क्या है 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कॉमन कौन बनाएगा, देखिए ये 5 आपको दिख रहा है, ये वाला 5 और ये वाला 5, तो जोड़ा बन गया, बाहर आएगा तो एक 5 बचेगा, केवल कितना बचेगा, केवल एक 5। क्या 7 जोड़ा बना किसी साथ, आप कहेंगे नहीं, ठीक है ना। अब देखेंगे ये 10 और ये वाला 10, ये दोनों क्या बना रहे जोड़े, तो बाहर आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 12 का बचेगा केवल एक बार 10। अच्छा क्या ये 2 बना रहा है, आप कहेंगे नहीं, तो यहाँ अंदर बस कहेंगे 7 और 2, इन दोनों का आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा रूट का 14। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये 50 रूट 14। अच्छा ये सब सेंटीमीटर में दिया था, तो आप चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या आप क्या लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुजाकार पीतल की चादर का क्षेत्रफल क्या किया जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 मीटर है। देखिए करते हैं हम लोग, कह रहा है ये 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर की हमारी भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या मतलब त्रिभुज का, चाहे आप इसको मान लो कि भैया ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इससे पहले हम लोग मान के आपको दिखा चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं माना तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस का 4 प्लस का 5 बटे 2, 5 4 9 3 12 बटे 2 कितना आ जाएगा हमारा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग लगाएंगे क्या, हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये होता कितना है, तो हम लोग सीधे लगा देंगे फॉर्मूला अंडर रूट एस, ठीक है ना। तो अंडर देखिए अब अगर आपने भुजाएं ए बी सी नहीं मानी है तो फिर आपको रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिखना सही नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। बट अगर आपने ए बी सी मानी है तो फिर पहले आप पूरा फॉर्मूला लिखिए, ठीक है ना। अब चूंकि हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है तो हम इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस कितना होता है हमारा 6, फिर एस माइनस ए 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, देखिए 6 माइनस 3, फिर रूट में एस माइनस का बी तो 6 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 माइनस का 4, फिर रूट में एस माइनस का सी तो 6 माइनस का 5, 6 माइनस का 5, ठीक बेटा। कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 में से 3 जाए कितना बचेगा यहाँ पे 3, 6 में से 4 जाए कितना बचेगा यहाँ पे 2, 6 में से 5 जाए कितना बचेगा यहाँ पे 1, ठीक है ना। अब देखें ये हो गया तो 6 त्रिक 18 दूना 36 और 36 रूट के डायरेक्ट बाहर आ जाए, कितना बच जाएगा यहाँ पे आके 6। अच्छा मीटर में दिया है तो हम लोग यहाँ क्या हाँ हम लोग यहाँ पे क्या ले देंगे 6 वर्ग मीटर, ठीक बेटा। ये हो गया जब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया किससे, हीरोन के सूत्र से, ठीक है ना। इसका एक तरीका और है जो कि सॉलिड तरीका है, और वो
किसी स्मार्ट बच्चे को ही वो दिख पाएगा कि वो तरीका यहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि समकोण त्रिभुज में जैसे ये अगर समकोण है, ठीक है ना, तो ये जो भुजाएं मिल रही है ना हमको 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर, ये 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर मिल के समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, ये तीनों भुजाएं, ठीक है ना। जिसमें से अगर ये वाली 3 है तो ये वाली 4 होगी और ये वाली कितनी होगी 5, ठीक है ना। 3 4 5 से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। और जब समकोण त्रिभुज में ये बन गया तो कि हमारा अगर ये आधार है तो हम लोग इसको लंब मान लेंगे, और अगर हम लोग इसको आधार मानेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। ठीक बेटा, हमने क्या आपसे कहा, हमने ये कहा कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो हम लोग क्या लिख देंगे सीधे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग डेल्टा से भी दिखाते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डेल्टा, ठीक है ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को चाहे आप ये पूरी भाषा लिखे त्रिभुज का क्षेत्रफल, या आप इसे डेल्टा का चिन्ह बना दीजिए, इसका मतलब क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अब क्या लेते हैं यहाँ, चाहे आप लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार कितना है BC, तो जब BC आधार तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हमारी AB, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला सही है, 1/2 BC × AB, और एक फॉर्मूला और भी सही है, क्या अगर हम इसको आधार ना मान, हम लोग आधार किसको मान लें, हम लोग AB को आधार मान लें तो हो जाएगा 1/2 AB, ये आधार है, और ये कितना हमारा लंबाई कितनी हमारी BC, ठीक है ना। तो दोनों ही फॉर्मूले से हमारा आंसर सेम ही निकल के आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए 1/2 BC कितना यहाँ पे 3 और AB कितना यहाँ पे 4, तो 3 × 4 कितना, 4 यहाँ 12/2 कितना निकल के जाएगा 6, ठीक है ना। अब जब हम लोग इसको कर लेते हैं, देखिए 1/2 AB कितना, AB हमारे पास है 4 और BC कितना हमारे पास, BC हमारे पास कितना 3, अगेन 4 से 12/2 कितना आ जाएगा हमारा 6। अब ये चूंकि मीटर में दिया था तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे भैया मेरे मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब मीटर स्क्वायर चला आप इसे चाहे शॉर्टकट में लिख दो m² या मीटर स्क्वायर आप ऐसे, तो या एक और है वर्ग मीटर भी लिखा जा सकता था, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके हैं, कौन सा तरीका कहाँ लगाएंगे, अगर एकदम शॉर्ट में आ जाता है 2 नंबर में तो आप ये तरीका लगा दीजिए, थोड़ा लॉन्ग मतलब 4 नंबर 6 नंबर का तो आपको ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4-6 नंबर में आपको लाइनें भी तो भरनी रहती हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे मानेंगे, माना दिए गए त्रिभुज की भुजाएं A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना, तब त्रिभुज का परिमाप ये, तब हम जानते हैं हीरोन का सूत्र, तब 1-2 लाइन आप यहाँ भरेंगे, फिर आप ये लगाएंगे फॉर्मूला, अतः करके फिर आप जवाब दे देंगे, ठीक है। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, 16 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए अगर यह आपसे 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है, किसमें 2 नंबर में अगर हमसे पूछ लेता है तो हम लोग करेंगे कैसे, हम लोग सीधे लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 × भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है हमारे यहाँ पे 16, तो भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16 × 16 भाई, भुजा स्क्वायर √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितना हमारा 16, तो 16 × 16, 16 से 4 से इसको कट कर देना है 4, 16 × 64 √3, ठीक है ना। ये हमारा वो वाला सवाल है जब 2 नंबर में आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में हमको आंसर चाहिए, 2 नंबर में 1 नंबर में हमको आंसर चाहिए, तो जब हमको जल्दी आंसर चाहिए तो हम लोग सीधे लगाते हैं फॉर्मूला क्या, √3/4 भुजा स्क्वायर यानी A², यह भी हम लोग पढ़ के आ चुके थे, इसको हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है ना। लेकिन अगर ये सेम सवाल 6 नंबर में 8 नंबर में आ गया तो फिर ये हम लोग वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमको लिखने के भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे कैसे, हम लोग यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कि चूंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, कैसी होती है बेटा, ये प्रत्येक भुजा हमारी बराबर होती है, अतः A बराबर B बराबर C बराबर कितना होता है हमारा 16 मीटर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की ठीक बेटा, ये हमारा क्या है भुजाएं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से अर्ध परिमाप। देखिए चूंकि हमको 8 नंबर चाहिए तो बेटा हमको वहाँ पे हर एक भाषा लिख के इसको तो इसमें थोड़ा लाइनें भरनी पड़ेंगी, हमारी मजबूरी है, ठीक है ना। अब कई बच्चे हमसे बहस करने लगते हैं कि भैया ये क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है 8 नंबर वाले में अगर हम लोग ये लगा देंगे तो जाहिर टीचर नंबर नहीं देगा, वो 2 या 3 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, अर्ध परिमाप हमारा हो जाएगा भैया A + B + C/2, अब A हमारा है कितना, तो 16 + 16 + 16/2 यानी 16 × 48/2 यानी कितना निकल का हमारा 24 मीटर, ठीक है। अब हमारा काम क्या, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज का हीरोन का सूत्र, क्या होता है हमारा हीरोन का सूत्र, ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल
ये क्या होता है हमारा अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक ना। तो रूट में एस, अर्ध परिमाप को हम दिखाना पड़ेगा ना, ये एस है हमारा, एस माइनस का ए एस माइनस का बी एस माइनस का सी, ठीक बेटा। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ से एस की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली, हमने एस की वैल्यू यहाँ पे निकाली है 4, ठीक है ना, 4 नहीं सॉरी 24, और यहाँ पे पुट कर देंगे कितना 24, एस माइनस ए 24 माइनस का 16, 24 माइनस का 16। अब देखिए बी सी सबका मान यही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं 24 माइनस 16 का जो ब्रैकेट है वो 3 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा किस में रहेगा, ये हमारा रहेगा अंडर रूट में। फिर देखेंगे, देखिए 24 में से 16 कितना बचेगा हमारा 8, तो 8 यहाँ भी बचेगा, 8 यहाँ भी बचेगा और 8 यहाँ भी बचेगा, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, देखिए एक तो ये वाला 8 और ये वाले 8 ने इनका पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। जब ये बाहर आएंगे तो देखिए कितना बन जाएगा, बन जाएगा 8, ठीक है ना। अभी अंदर कितना बचे, ध्यान से देखिए, अंदर अभी हमारा एक 8 बचा हुआ है और एक 24। अब ये वाला 8 तब बाहर जाएगा जब इस 24 में से हम एक 8 बाहर कर दे और 8 यहाँ 24 होता है, तो इस 24 को हम लोग क्या मेंशन यहाँ पे लिख देंगे 8 गुणे 3, ठीक है ना। अब अगेन ये वाला 8 हमारा क्या कर लेगा, पेयर बनाएगा, बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये 8 का स्क्वायर, 8, 8 इंटू 8 कितना होगा हमारा 64, ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3, ठीक है ना। चूंकि ये किस में दिया है बेटा, मीटर में दिया है, तो हम लोग यहाँ पे कर ले देंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा 64√3 मीटर स्क्वायर हो गया। सेम अगला हमसे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार इतना है, शेष भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब शेष भुजा मतलब क्या हो गया कि भैया समद्विबाहु त्रिभुज में से जो बराबर वाली भुजाएं ना वो प्रत्येक कितनी है 5, ठीक है ना। अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि b/4 रूट में 4a² माइनस का b², ठीक है, किसका, ये था हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। b/4 रूट में 4a² माइनस का b², ठीक है। अच्छा यहाँ पे b क्या था, b हमारा था जो भुजा बराबर नहीं थी और a क्या था जो भुजा हमारी बराबर थी, ठीक है ना। जो भुजा बराबर नहीं है वो यहाँ पे 6 है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू कितनी पुट करते हैं, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 6/4, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए जो भुजा बराबर है वो कितनी जो भुजा बराबर वो कितनी हमारे यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पे कर देंगे 100, माइनस 20 का कितना हो जाएगा हमारा ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा ये 36, ठीक है ना। अब देखिए 6/4, 100 में से 6 कितना बचे 64, 64 रूट बार कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 8, 4 से इसको कट कर देना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना निकल के आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये तो वो तरीका हमने लगाया जो सीधे हमारा फॉर्मूला था, क्या था हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। लेकिन फिर वो अगर फॉर्मूला लगाने को ना बोलेगा, अगर वो हमसे ये कह दे कि बिना फॉर्मूले के बताइए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या, माना स्मॉल a बराबर, देखिए या मान लीजिए 6, फिर स्मॉल b बराबर 5 और स्मॉल c बराबर क्या मान लीजिए 5, ठीक है। हमने ये दो भुजाएं मान ली क्या बराबर है, ठीक है ना। जहाँ a b c ये क्या है, ये हमारी हैं त्रिभुज की भुजाएं हैं। जहाँ a b c ये हमारी क्या है बेटा, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, मान लिया आपने। अब अगला हमारा काम क्या है, अर्ध परिमाप, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अर्ध परिमाप, ठीक है ना। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है हमारा स्मॉल s। अब ये होता क्या हमारा, ये हमारा होता है a + b + c/2, ठीक है ना। अब a + b + c देखिए पहले यहाँ पुट करेंगे तो 6 + 5 + 5/2, 5 5 10 6 16/2, ये कितना हमारा निकल कर जाएगा 8, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या, हम जानते हैं हीरोन का सूत्र, ठीक है ना। तो हीरोन का सूत्र में होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट में s - a s - b और कितना हो जाएगा हमारा ये s - का c, ठीक है ना। देखिए अभी हमने s कितना निकाला, हमने अभी s निकाला यहाँ पे 8, फिर s - a कितना हमारे यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 8 - का 6, ठीक है ना। फिर s - b हमारा कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 - का 5, अगेन c भी हमारा कितना है 5 ही है, ये कितना हो जाएगा हमारा 8 - का 5, ठीक बेटा। ये कितना हो जाएगा हमारा 8 में से 6 कितना हो जाएगा हमारा 2, 8 में से 5 जाएगा 3 और 8 3 कितना हो जाएगा ये हमारा 3 और 8 में से 5 कितना हो जाएगा हमारा ये 3, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, देखिए 3 ने तो पेयर बना लिया तो 3 तो मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, अंदर हो गया 8 × 2 कितना हो गया 16 और 16 भी रूट के 12 कितना बन जाएगा हमारे बन जाएगा 4, इसका हमारा जो आंसर निकल गया कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक है ना। तो अगर 2 नंबर में आएगा तो हम लोग फॉर्मूले से करेंगे, अगर 4 या 6 नंबर का हम लोग इसे डिटेल में करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे बी जो है वो बराबर भुजा नहीं है और जो ए है वो हमारी बराबर भुजा वाली है, ठीक है। अगला क्या हमसे कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना समद्विबाहु त्रिभुज, माना समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए, बी व सी हैं, ए, बी व सी हैं, जिनमें चूंकि समद्विबाहु है तो हमको मानना पड़ेगा भाई जिनमें ए बराबर बी है, यानी ए और बी आपस में क्या है, बराबर हैं। तब अब अगर ये बराबर तो उसने हमको दिया कि बराबर भुजा कितने की 12 सेंटीमीटर की, तब ए का मान जो होगा बी के और बी का जो मान कितना वो कितना होगा हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए अब वैसे हमारा अगला काम जस्ट क्या होता है, हमारा अर्ध परिमाप निकालना और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है ना। अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाने चाहेंगे, देखिए हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या, हीरोन का सूत्र। तो इसमें आता क्या हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा ये हमारा होता क्या है, तो ये हमारा होता है अंडर रूट का एस माइनस ए, एस माइनस का बी, और ये हमारा क्या होता है एस माइनस सी, ठीक है ना। ये हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा यहाँ एस हमारा क्या होता है, एस हमारा होता है अर्ध परिमाप, क्या होता है हमारा अर्ध परिमाप, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे तब अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप हमारा होता क्या, ये हमारा होता है स्मॉल एस बराबर क्या, देखिए परिमाप का आधा, क्या होता है हमारा परिमाप का आधा। तो परिमाप हमको पता कितना दिया है 30 बट्टे कितना कर देंगे 2, ठीक है ना, कितना हमारा आ जाएगा निकल के 15, ठीक है ना। अब देखिए आपको एस पता है, ए पता है, बी पता है, क्या आपको सी यानी क्या तीसरी भुजा आपको पता है। आप कहेंगे तीसरी भुजा पता नहीं है, तो जब तीसरी भुजा पता नहीं है तो सबसे पहले हमको तीसरी भुजा निकालना पड़ेगा। अब तीसरी भुजा हम लोग निकालेंगे कैसे, तो तीसरी भुजा के निकालने का खेल हमारा क्या है, इसी परिमाप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे क्या कि त्रिभुज का परिमाप, ये हमारा कितना दिया हमको यहाँ पे गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमने आपको बताया कि परिमाप होता है क्या, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, वही हमारा क्या परिमाप है। तो तीनों भुजाएं यहाँ पे है कौन कौन सी, तो ये पहली है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया हमारा 30, ए और बी का मान पता कितना 12, ठीक है ना। हल करेंगे कितना हो जाएगा 12 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 30, 12 24 उधर घर जाएगा, तो सी का मान कितना हमको मिल गया यहाँ से 6, ठीक है ना। जब हमको तीसरी भुजा की जब लंबाई पता चल गई, अब हम लोग ये फॉर्मूला लगा पाने में सक्षम है, ठीक बेटा। अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, देखिए कितना हो जाएगा एस कितना हमारा 15, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 15 में माइनस ए, ठीक है, तो 15 माइनस ए कितना हमने निकाला है अभी, ए तो हमारा खैर 12 ही है, ठीक है ना, 15 माइनस का 12, बी भी हमारा 12, तो 15 माइनस का 12, और सी हमने कितना निकाला 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा हो जाएगा 15 माइनस का 6, ठीक है। हल करते देखिए क्या रहा है 15 इंटू 15 में से 12 जाए कितना बचेगा यहाँ पे 3, फिर 15 में से 12 जाएगा यहाँ कितना बचेगा 3, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 15 में से 6 जाए कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है बेटा। अब देखिए 3 इंटू 3 9, और 9 का क्या बन गया जोड़ा बन गया, तो भैया हमारा पूरा 9 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या फंसा रह जाएगा, रूट में फंसा रह जाएगा 15, और ये बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हमारा क्या 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारा कितना निकल के आ गया, हमारा निकल के ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कई बार बेटा सवाल आपको ऐसे घुमा देगा, ठीक है ना, कि त्रिभुज का परिमाप इतना है, 2 भुजाएं दे देगा आपको, कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले हमारा काम क्या आएगा, तीसरी भुजा को ज्ञात करना कि तीसरी भुजा है कितनी। तीसरी भुजा ज्ञात कैसे करेंगे, जो यहाँ पे परिमाप या अर्ध परिमाप दिया होगा, हम लोग उसी की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, हम लोग त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का अर्ध परिमाप और त्रिभुज की तीसरी भुजा, ठीक है ना। अब देखिए इस टाइप के सर हम लोग लगा के आ चुके हैं अनुपात वाला, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा हमने लगाया था रेखाएं और कोण में, ठीक है ना, कि अगर कोण अनुपात में दिए तो सबसे पहले हम लोग इस अनुपात में किसी एक कांस्टेंट का वैल्यू का गुणा करा के हम लोग उसकी रियल वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, माना त्रिभुज की भुजाएं, देखिए ध्यान से ए बराबर, देखिए हमने कहा इसमें गुणा करा लीजिए एक्स का, किसी का भी, वैसे हम लोग किसी का भी गुणा करा सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी ए से लेकर जेड तक का, आप चाहे जिसका कराओ, हमने यहाँ पे करा दिया एक्स का। तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 12x, अच्छा बी बराबर क्या हो जाएगा 17x, ठीक है ना। अब अच्छा इसी ध्यान रखना कि जिसका मल्टीप्लाई आपने ए में कराया है, जिसका मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ कराएंगे, उसी का मल्टीप्लाई यहाँ, उसी का मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है ना। तो हमने यहाँ कराया एक्स का, तो 17 में भी कराएंगे एक्स का,
और इसमें भी कराएंगे किसका हम लोग, इसमें भी कराएंगे हम लोग एक्स का, ठीक है ना। तो होगा हमारा ए बी और ये सी। अब उसका परिमाप दिया, तो देखिए हम लोग यहाँ पे इधर निकाल लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, दिया है यहाँ पे परिमाप। परिमाप कितना होता है 540 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा परिमाप होता क्या, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिख देंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा ये 500। अब ए का मान कितना हमने यहाँ माना, हमने माना यहाँ पे 12x प्लस का बी का मान कितना हमने माना यहाँ से, बी का मान हमने माना यहाँ से 17x, सी का मान हमने कितना माना यहाँ से, सी का मान हमने माना है 25x बराबर कितना हो जाएगा 540, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो 17 2 19, 19 10 39, 39 5 44, 1 मिनट कुछ गलत हो गया सर, 7 2 9 5 14, हासिल लगा 4, सॉरी 40 दिया, हासिल लगा 1 और 1 1 2 2 4 और कितना आएगा 5, 54x आएगा बराबर कितना हो जाएगा 540, ठीक है ना। 54 से इसको कर देंगे, हम हमारा x का मान कितना आ गया 10, ठीक है ना। अब जब हमारा x का मान कितना आ गया 10 आ गया, अब हम लोग करेंगे x मान हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना। लिख देंगे क्या, अतः त्रिभुज की भुजाएं, अतः त्रिभुज की भुजाएं कितना आएगा ये, देखिए a बराबर, तो भुजाओं में a बराबर, देखिए a बराबर है कितना 12x, ठीक है ना। तो 12 इंटू 10 इन कितना हो जाएगा हमारा 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर b का मान कितना है यहाँ से हमारा है ये 17x, कितना हो जाएगा हमारा 17 इंटू x का मान कितना यहाँ से 10, कितना हो जाएगा ये, तो 17x यहीं पे ले दिए ना, फालतू का x लिखने की क्या जरूरत है। तो 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। फिर हमारा सी कितना है 25x, तो सी कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा 250 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमको जैसे ही त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई, हमारा अगला काम क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, हम लोग के पास एक ही फॉर्मूला क्या है, वही अपना हीरोन का सूत्र, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या, यहाँ से अर्ध परिमाप निकालना, हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे अर्ध परिमाप स्मॉल s बराबर। अब देखिए अब एक काम ये कि आप 120 170 और 250 को आप जोड़िए, फिर 2 का भाग दीजिए। या अगर आप स्मार्ट, आपको पता है कि देखिए परिमाप हमको गिवन कितना 540 सेंटीमीटर, तो अगर इसी का हम लोग आधा कर देंगे, 540 का आधा कर दें कितना हो जाएगा हमारा 270, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया अर्ध परिमाप। अब अगला हमारा काम क्या निकल के आता है, यहाँ से सीधे हीरोन का सूत्र को यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। हम यहाँ लगा देंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा हमारा ये √s s माइनस a s माइनस का b और ये s माइनस का c, ठीक है ना। ये किस में रहेगा हमारा √, में, ठीक है। देखिए s का मान हमने कितना निकाला, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 270 इंटू 2, s माइनस a कितना निकला 120, तो 270 में से 120 जाकर कितना बचेगा हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 150। फिर s माइनस b 270 में से जब 170 जाकर कितना बचेगा यहाँ से, यहाँ बचेगा हमारे पास 100, और s माइनस सी यानी 270 में से जब 250 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे, इसके इनके पास केवल 20, ठीक है। अब देखिए इसको हल करना है, अब इन सबको गुणा कराने की जरूरत कतई नहीं है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको बाहर करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास 100 लिखा, 100 बाहर जाए कितना हो जाएगा, बन जाएगा 10, ठीक है ना। और ध्यान से देखिए, हाँ जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 0 0 0, ठीक है ना। क्या मतलब क्या यहाँ पे 3 जीरो, खैर हमारे काम का ये नहीं है। अगर देखिए हम लोग 270 को अगर हम लोग लिख दें, 270 को अगर हम यहाँ से लिख दें 9 इंटू 3 इंटू 10, तो हो जाएगा 9 2 27 इंटू 10 कितना 270, ठीक है ना। 150 को अगर हम लोग यहाँ लिख दें कि 3 गुणे 5 गुणे 3 बजे 15 इंटू 10, ठीक है, ये हो जाएगा। 100 तो बाहर चला ही गया, बचा यहाँ पे कौन हमारे पास बचा है, हमारे यहाँ पर 20 को अगर मैं लिख दूँ 5 गुणे 4, 5 गुणे 4, ठीक है ना। देखिए क्या क्या बाहर जाएगा, 10 पहले से है, ये वाला 9 बाहर चला कितना बन जाएगा 3, फिर ये वाला 3 और ये वाला 3 बाहर जाके कितना बन जाएगा हमारा अगेन 3, ठीक है ना। फिर ये वाला 10 और ये वाला 10 कितना बन जाएगा हमारा बाहर जाके 10, फिर ये वाला 5 और ये वाला 5 हमारा कितना बन जाएगा जाके बाहर जाके, ये हमारा बन जाएगा 5, और रूट में कितना फंसा रह जाएगा, सॉरी रूट में कुछ नहीं, ये 4 भी तो रूट के बाहर आ जाए, कितना हो जाएगा हमारा ये इंटू 2, ठीक है ना, सब बाहर आ गए, ठीक है। अब हम लोग इसको उड़ा करा लेना है, तो 3 3 का 9, 9 5 45 दूना 90, 90 इंटू 10 900, ये कितना जाएगा 9000, और यहाँ पे बेटा क्या दिया था, उसका परिमाप देखिए 540 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका हमको सेंटीमीटर दिया था, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये था हमारा कि कुछ कैसे कैसे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग हीरोन के सूत्र द्वारा हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः ए बी इतना, बी सी इतना, सी डी इतना, डी इतना और विकर्ण क्या ए सी, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा हम एक चतुर्भुज बना लें। चतुर्भुज हमारा कोई सा भी हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज, इससे फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसका नामकरण कर देंगे। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा क्या है, बिंदु डी, ठीक है ना। थोड़ा सा चलिए पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो है हमारा ये बिंदु कितना है, डी है, ठीक बेटा। कह रहा है ए बी कितना हमको गिवन है, ए बी हमको गिवन है यहाँ से 3 सेंटीमीटर है ये। फिर कह रहा है बी सी कितना हमारा, बी सी हमारा कितना बेटा, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सी डी हमारा कितना, सी डी है हमारा ये 6 सेंटीमीटर, कितना है, थोड़ा सा मैं इसको पहले साफ ही कर देता हूँ मुझे, ठीक है। ये कितना हमारा है, ये है हमारा पूरा पूरा 6 सेंटीमीटर। फिर और कहाँ गया, डी ए, डी ए है हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर। विकर्ण ए सी, ए सी कह रहा तो हमने यहाँ क्या करते, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। कह रहा इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल अज्ञात करिए, ठीक है ना। तो देखिए इस पूरे चतुर्भुज में जैसे ही हम लोग एक विकर्ण को मिला देंगे, ये पूरा चतुर्भुज हमारा 2 त्रिभुजों में बट गया है। पूरा चतुर्भुज हमारा 2 त्रिभुजों में बट गया है। एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज ये वाला है, ठीक है ना। तो जब 2 त्रिभुजों में बट गया तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे बराबर करके कि बराबर में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज वाला और प्लस इस त्रिभुज वाला, ठीक है ना, प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। इसको बना दें हम लोग समीकरण नंबर 1। कहने मतलब क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अलग से निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग अलग से निकालेंगे, ठीक है ना। अब अलग से निकालने का काम आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो हो सकता है कि कई बार आप यहाँ पे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, या हो सकता है कई बार आपको 2 बार आपको हीरोन का सूत्र लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख दें कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अभी कैसे निकालेंगे, तो हमको यहाँ पे दिख गया भैया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। अच्छा हमको ऐसा क्यों दिख गया, क्यों दिख गया, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा, क्या 3, 4 और 5, ठीक है ना। अच्छा अगर आपको पहले ये अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं, ए बी, बी सी और सी ए मिलकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक बेटा। अब यहाँ पे आधार देखिए हम लोग किसी को मान लें, आधार हमारा 3 हो गया, ठीक है, और ये हमारा कितना आ गया, बी सी हमारा ये कितना है 4, तो 4 यहाँ 12/2 कितना, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया हमारा, त्रिभुज ए बी सी का। अच्छा अगर हम ये ना पहचान पाएं भाई, अगर भुजाओं से अगर हम लोग ना पहचान पाएं कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, इसको हम लोग हीरोन का सूत्र एक बार यहाँ लगाएंगे और एक बार यहाँ लगाएंगे, दोनों से हमारा आंसर सेम निकल के आना है, ठीक है ना। तो हम लोग जब यहाँ पे जब त्रिभुज ए बी सी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र द्वारा, तो हमको कितना मिल जाएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए डी सी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी के लिए, अब हम लोग इसके लिए सबसे पहले चलिए निकालना शुरू करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा ए कितना है, ए किसी को मान लीजिए, चाहे जिसको भी आप ए मान लीजिए। तो हमने मान लिया ए है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर और सी हमारा कितना है, सी हमारा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब अगर आप समझदार हैं यहाँ पे, अगर आप समझदार हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही होगी, क्या कि भैया मेरे ये भुजा और ये भुजा भी तो बराबर है, तो इसका मतलब क्या, अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो गई तो फिर ये जो त्रिभुज हो गया हमारा कैसे बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आप पढ़ के आ चुके हैं, क्या कि b/4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे अगर आपको ये दिख गया ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, सीधे हम लोग क्या, हम लोग यहाँ पे यही चीज़ इसी से हम लोग निकाल देते हैं, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, त्रिभुज ADC के लिए भैया ये जो हमारा AD है वो AC के बराबर है, अतः त्रिभुज ADC एक क्या हुआ, ये अतः ये एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु
त्रिभुज होगा। ठीक है, अच्छा जब हो गया अब हम लोग यहाँ लगा देंगे क्या, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला हमारा क्या था, B/4, ठीक है ना। B मतलब क्या, वो भुजा जो बराबर नहीं है, तो कौन सी भुजा बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे भैया ये 6 सेंटीमीटर भुजा बराबर नहीं है, यानी कितना आ जाएगा हमारा 6/4, ठीक है ना। फिर अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट हमारा 4A², ए हमारा क्या होता है, ए वो होता है जो भुजा बराबर होती है, तो यहाँ ए का मान कितना हो गया 5, ठीक है ना। तो देखिए हमको निकालना 4A², 4A², ए का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 × 4 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 100, माइनस का B², B कितना हमारे पास 6, तो B का कितना हो जाएगा हमारा 36, ठीक है ना। तो 100 में से 36 जाए कितना बचेगा 64, 64 रूट के बाहर आएगा बचेगा 8, और 4 का हम लोग भाग देंगे, देखिए चलो थोड़ा सा लिख दे, 6/4 × 8, 4 से कट कर 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, ये कितना हमारा निकल गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कहने का मतलब कि हमारा इसका कितना क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना निकल गया 12 आ गया, ठीक है ना। अब हमें कुछ करना है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अब हमें केवल वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। देखिए समीकरण 1 हमने ये बना रखा था, इसको बनाया समीकरण नंबर 2, इसको बनाया समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है ना। 1, 2 व 3 से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल इसका, तो ABC का क्षेत्रफल, ABC का हमने कितना निकाला 6 सेंटीमीटर, प्लस ADC का क्षेत्रफल कितना हमने निकाला 12, तो 12 से कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, समझ में आपको आ गया होगा। देखिए आगे चलते हैं, आगे हमसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ABC में एक पार के चतुर्भुज ABCD के आकार का, इसमें कोण C 90 है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा A, अगर हमने बना लिया इसको B और इसको C, तो अगर हम इसको बना देंगे तो इसको हमें 90 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको 90 ना करके देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मानते हैं A, इसको मान लिया हमने A, इसको हमने मान लिया B, इसको मान लिया C, इसको मान लिया हमने D, ठीक है ना। और कह रहा है कि कोण C बराबर 90 है, तो चलिए ये 90 हमारा हो गया, ठीक है। AB कितना है 9 है, AB हमने दे दिया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। BC कितना है 12 है, ठीक है। CD कितना है हमारा, ये 5 है, और हम तो कह रहा है AD कितना है हमको, AD हमको यहाँ पे गिवन कितना 8 मीटर, अच्छा ये सब मीटर में है, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देने की और जरूरत है, कई बार वो आपके साथ ये भी कर सकता है, इसे देखिए इसकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में से वो आपको 2 को दे दे सेंटीमीटर में, 2 को दे दे मीटर में, तो जब भी कैसा रहेगा, तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं या चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो हमेशा एक ही यूनिट में होनी चाहिए, यानी सेम यूनिट में होनी चाहिए, या तो हम सबको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे या तो हम सबको मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा अब हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है इस पार का क्षेत्रफल बताइए कितना है। तो देखिए इतना हमको आइडिया हो गया कि चूंकि त्रिभुज BCD में इस बार उसने आपको दे ही दिया कि ये कितना 90, तो जब ये 90 है तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लगा देंगे क्या, कि त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ लगाएंगे नहीं, आपको सिर्फ लिख के दिखा दें, देखिए BD² बराबर BC² प्लस का CD², ठीक है ना। तो BC² कितना 12 का स्क्वायर 144, DC या CD का कितना 5 का स्क्वायर 25, तो 144 में जब हम लोग 25 जोड़ देंगे कितना 169, उसका रूट ले लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा ये 169, या जाएगा हमारा BD का स्क्वायर। हमको BD चाहिए, तो BD कितना हो जाएगा हमारा, BD हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से 13, BD कितना निकल के आ गया हमारा यहाँ से 13 निकल के आ गया, ठीक है बेटा। यानी कि चलिए हम लोग इसको भी लिख लें, ये हमारा कितना निकल गया 13 मीटर, ठीक है ना। अब चूंकि ये हमारा क्या, ये है हमारा एक समकोण त्रिभुज, तो हम लोग सीधे निकाल देंगे क्या, कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल अभी कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार, आधार कितना हो जाएगा हमारा BC इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हमारी हो जाएगी CD, ठीक है ना। हल कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2, अच्छा BC कितना हमारा 12 इंटू CD कितना हमारा, CD हमारा 5, तो देखिए 12 × 5 = 60/2, यानी कितना निकल गया हमारा, ये निकल गया 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1, ठीक बेटा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग यहाँ निकालेंगे, देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे तो हमको कोई समकोण दिख नहीं रहा, तो जब समकोण ये नहीं दिख रहा तो हम लोग करेंगे यहाँ पे लगाएंगे हीरोन का सूत्र, ठीक है ना। कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से, हीरोन का सूत्र कैसे लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABD के लिए, त्रिभुज ABD के लिए स्मॉल s बराबर, तो भैया मेरे 9, 8, 17, 17, 13, 30, 30/2 कर देंगे, कितना निकल कर जाएगा हमारा, आ जाएगा 15, ठीक है ना। आप डिटेल में कर लेना, 9 + 8 + 13/2, 13, 8, 21, 9, 30/2,
2 यानी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम जानते हैं हीरोन का सूत्र, क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ पे सीधे लिख देंगे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और कितना हो जाएगा हमारा एस माइनस का सी, ठीक बेटा, ये हो जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे एस कितना हमारे पास, एस है हमारे पास 15, फिर एस माइनस ए, किसी को भी आप ए मान लीजिए, चाहे इसको ए माने चाहे इसको चाहे इसको, हमने चलिए इसको मान लिया ए, तो 15 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, ये बचेगा हमारे पास 6, ठीक है ना। तो 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास 6। फिर अगर ये ए इसको मान लीजिए बी, तो ये बी कितना 15 में से 13 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से बचेगा 2। फिर ये हो गया सी, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास ये 7, कितना बच गया ये 7, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो 6 दूनी 12, ठीक है ना, 15 में एक 3 है और एक 5 है, कितना एक 3 है और एक 5 है, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12 इंटू इसको अगर हम लोग लिख दें यहाँ पे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना। देखिए 12 3 36, तो हो जाएगा 36 का 5 गुणे 7। अब 36 रूट के 12 जाए कितना बन जाएगा 6, और ये ना 5 बार आएगा ना 7 बार आएगा, ये हमारा बन क्या जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रूट का 35, कितना बन जाएगा रूट का 35, ठीक है ना। अच्छा ये भी हमारे केस में निकल के आ गया मीटर स्क्वायर में, इसको हम लोग बना देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा बेटा ये हमारा क्षेत्रफल, तो लिख देंगे क्या कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज कौन सा हमारा ये बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक बेटा। कितना आगे देखिए ए बी डी का कितना आपने निकाला है, ये हमारा है 6√35 प्लस बी सी डी का कितना निकल गया 30, ठीक है ना। अच्छा अब क्या ये दोनों क्या जुड़ने वाले हैं, ये दोनों जुड़ने वाले कभी नहीं, क्योंकि एक हमारा अपरिमेय संख्या एक हमारी परिमेय संख्या, ठीक है ना। आप अगर बहुत ज़्यादा अगर आप लेना चाहो तो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन यहाँ देखिए हमको दिख रहा है 6 कॉमन भी दिख रहा है और 6√5 भी कॉमन दिख रहा है, बट वो सब करने की आपको जरूरत नहीं, यही हमारा पूरा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया क्या, यानी ये पूरा मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक बेटा। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज का परिमाप कितना है 40 मीटर, ठीक है ना। अब उसने यहाँ पे सम चतुर्भुज दे दिया है, तो भैया आपको ये पता होना चाहिए कि सम चतुर्भुज, इसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात है सम धन चतुर धन भुज, यानी इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब अगर चारों भुजाएं बराबर, तो हमने यहाँ मान लेंगे क्या, माना सम चतुर्भुज की भुजा कितनी हमारी a मीटर, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या लिखा है, सम चतुर्भुज का परिमाप, क्या हो जाएगा ये हमारा सम चतुर्भुज का परिमाप, बेटा ये कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए इसने हमको गिवन कितना है 40 मीटर, ठीक है ना। अब आप खुद जरा अपने आप से जरा पूछिए कि परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल, जितनी भी आकृति, किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं सबका योगफल, ठीक है ना। तो यहाँ ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, चाहे इसको अंदर लिखे चाहे बाहर लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। तो ये चारों भुजा क्या है a है, तो a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी क्या हो जाएगा हमारा 4a बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 4a बराबर 40, ठीक है ना। 4 से इसको काट देंगे, हमारा a का मान कितना आ गया, हमारा a का मान हमारा आ चुका है यहाँ पे 10, ठीक है ना। यानी सम चतुर्भुज की भुजा कितनी आ गया हमारी 10, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारा जो a था, ये a ना हो के हमारा ये क्या हो जाएगा, अब हमारा ये हमारा हो जाएगा 10 10 और 10, ठीक बेटा। चलिए लिखते हैं हम लोग, देखिए ये हो गया हमारा 10 मीटर, ये कितना हो गया हमारा 10 मीटर, ठीक है ना। ये भी हमारा कितना हो गया पूरा 10 मीटर, और ये भी हमारा कितना हो गया पूरा 10 मीटर, ठीक है ना। अब उसका क्षेत्रफल बताइए, तो देखिए अब सबसे पहले इसका नामकरण करना जरूरी है, हमारा हो गया मान लीजिए a, ये b और ये c और ये क्या हो गया हमारा d, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि त्रिभुज a b c का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, देखिए 1/2, ठीक है। अब आधार गुणे ऊंचाई तो हम लोग लगा नहीं सकते, तो क्योंकि हमको यहाँ पे लंबाई पता नहीं है, ठीक है, और ना ही हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए करेंगे क्या, हमको ये तो पता नहीं कि दो भुजाएं बराबर हैं, मैंने मतलब त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है हमारा b/4, यहाँ पे b कितना हमारा, वो भुजा जो हमारी बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सी भुजा बराबर नहीं, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण क्या पता है हमको, उसने हमको दे रखा है, विकर्ण की लंबाई कितनी यहाँ पे 12 है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होगी, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी हमारी 12 मीटर, ठीक है ना। ये कितना हमारा 12 मीटर, ठीक है ना। तो b/4 मतलब 12/4,
फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट होता है 4a²। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, देखिए b/4 अंडर रूट 4a² माइनस का b², ठीक है ना। जहाँ b कौन सी भुजा होती है, जो बराबर नहीं होती, a कौन सी भुजा होती है, जो हमारी बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए b बराबर कौन सा हमारा, b जो है हमारा वो 10 है, सॉरी b हमारा 12 है, तो हमने दिया 12/4, फिर 4a², देखिए a कितना यहाँ पे 10, a² कितना हो जाएगा, a² हमारा हो जाएगा 100, 100 गुणे 4 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 400 माइनस b² कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 144, ठीक है ना। इसको चलिए 4 से कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 यहाँ 12। अब थोड़ा इसको हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, 400 से पहले 100 घटा दिया, कितना बचा 300, 300 में से बटाए 44, तो हमारा कितना हो जाएगा 300 से 40 घटा दिया तो बचा 60 में से 4 फिर घटा दिया, कितना 56, तो 356, ठीक है ना। अब क्या कटे कटेगा किसी से कि नहीं, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए आई थिंक ये 4 बार से शायद कट जाएगा, तो इसके चलिए हम लोग फैक्टर करते हैं। इसको हम लोग लिख देंगे 4 गुणे, तो कितना हो जाएगा 4 बट 32 89, ठीक है ना। और ये किसी कटेगा, ये 89 आई थिंक एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, ये किसी से भी कटने वाला नहीं है, ठीक बेटा। तो यानी 4 बाहर आ जाएगा, ये हमारा हो कितना जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, 4 बार आगे बन जाएगा 2, और 2 गुणा गुणा इसमें कितना, ये हो जाएगा हमारा 6√89 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप चतुर्भुज पढ़ के आए हैं, अगर हम लोग चतुर्भुज पढ़ के आए हैं तो हमको एक चीज़ पता होगी, सम चतुर्भुज की क्वालिटी पता होगी, ठीक है ना। क्या क्वालिटी पता होगी कि हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 बराबर क्षेत्रफल या 2 बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है, ठीक है ना। तो अब चाहे आप लो कि चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उन दोनों का क्षेत्रफल हमारा समान होगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तब तो ठीक है, ठीक है ना। अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, इसकी 2 भुजाएं 10-10 थी और एक भुजा 12 थी, सेम इसकी भी तो है ना, 2 भुजाएं 10-10 और सेम भुजा कितनी हमारी 12 है। तो कहने का मतलब कि हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हमारा यहाँ से एक चीज और निकल के आ जाएगी कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल भी कितना निकल के आ जाए हमारा 6√89। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, इसी प्रकार त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इसी प्रकार त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ये कितना निकल के आ गया हमारा, ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना, इतना ही निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, 6√89 मीटर स्क्वायर, ठीक बेटा, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या लिख देंगे, अब हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम ABC का क्षेत्रफल कितना है हमारा 6√89, इसको लिखेंगे, प्लस ये कितना हमारा 6√89 ADC का, इसको फिर से लिख देंगे कितना 6√80, ऐड कर देंगे कितना हमारा 12√89 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हमारा यही आंसर आ गया, ठीक। अब अगर आप समझदार नहीं होंगे, अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि इसकी भी तो 10 और 10 और 12 है, तो आप क्या करेंगे, आप यही सारा काम आप फिर से लगाएंगे, ठीक है ना। चीज़ें और ख़राब तब हो जाएंगी जब आप एक बार इसमें हीरोन लगा दीजिए, एक बार आप इसमें हीरोन लगा दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपका स्मार्ट बच्चा होगा वो इसी सवाल को 2 से 5 मिनट में करके आगे बढ़ेगा, और अगर आपने एक बार यहाँ हीरोन लगाया और अगर आपने एक बार यहाँ हीरोन लगाया तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने में, ठीक बेटा। अगला हमसे क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा, तो आसन्न भुजा हमारी कौन सी होती है, आसन्न मतलब होता है एकदम अगल बगल वाली भुजाएं, ठीक है ना। तो आसन्न भुजा मतलब ये हो गया, इसकी आसन्न ये है और इसी की आसन्न ये है, ठीक है ना। तो किसी भी भुजा की आसन्न भुजाएं 2 होती है, इसकी आसन्न ये और इसकी आसन्न ये, ठीक है ना। इस प्रकार इसकी आसन्न ये है और इसकी आसन्न ये भी है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है हमसे, आसन्न भुजाएं क्रमशः कितना 10 और 8 है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये हमारा 10 सेंटीमीटर और ये क्या हमारा 8, ठीक है ना। अब समांतर चतुर्भुज की खाकत आपने पढ़ी हुई क्या, अगर ये 10 है तो इसकी सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होती है, अगर ये भी 8 है तो ये भी हमारा 8 होगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हमारी होती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। फिर कह रहा है इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाला विकर्ण, किन दोनों भुजाओं को, किसी भी 2 आसन भुजा को, चाहे आप AC मिला दो चाहे आप BD मिला दो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से A से C को हम लोग यहाँ से मिला दिए, ठीक बेटा। ये जो विकर्ण AC हमारा ये कितना हमको दे दिया उसने, ये हमको दे दिया उसने 12 है, ठीक है ना। तो कह रहा है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। अब प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो भी उसको 2 बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है, नहीं बांटता है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की सारी चीजें बराबर होती हैं, इंक्लूडिंग उनका क्षेत्रफल भी बराबर हमारा होता है, ठीक है ना। चाहे आपको प्रॉपर्टी याद हो या फिर आप देखेंगे, देखिए 10, 8 और 12 ये भी है और 10, 8 और 12 ये भी, यानी जिसका जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उतना ही हमारा इसका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है ना। तो जितना एक का आएगा उसका डबल कर दीजिए तो पूरे का मिल जाएगा, या आप इसका अलग से निकालिए, इसका अलग से निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो भी हमारा आंसर उतना ही निकल जाएगा, ठीक बेटा। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सीधे लिखते हैं हम लोग, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का, अच्छा
क्या ये समकोण बना रहा है? ये समकोण भी नहीं बना रहा, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये समद्विबाहु बना रहा है? समद्विबाहु भी नहीं बना रहा। इसका मतलब क्या, हमको यहाँ पे हीरोन सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हीरोन कैसे लगता है हमारा? हीरोन तब लगता है जब हमको क्या पता हो, अर्ध परिमाप, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमारा होता है क्या? S क्या होता है हमारा? A + B + C/2। तो A + B + C यानी 12, 8, 20, 10, 30/2 कर देंगे, कितना निकल जाएगा हमारा? ये निकल जाएगा 15, ठीक है ना। सीधे लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला क्या, रूट में S माइनस का A, S माइनस का B और S माइनस का C, ठीक है ना। आप इसको डिटेल में कर सकते हो, आप चाहो तो आप पहले यहाँ पे प्रॉपर मान सकते हो कि माना त्रिभुज ABC के लिए माना A स्मॉल a बराबर 10, स्मॉल b बराबर 8, स्मॉल c बराबर 12, तब अर्ध परिमाप बराबर ये, और तब हम लोग क्या लगाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक बेटा। हम लोग चलिए यहाँ पे मान लेते हैं S का मान कितना हमारे यहाँ है 15, S माइनस A यानी कितना 10, 15 में से 10 जाए कितना बच जाएगा 5, 15 माइनस 8 कितना बच जाएगा हमारा 7, फिर 15 माइनस 12 कितना बच जाएगा हमारा? ये हमारा बच जाएगा यहाँ से 3, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, देखिए इधर 5 और 3, 5 3 15 और 15 क्या बन गया? 15 15 का जोड़ा बन गया, तो 15 बाहर आ जाएगा, अंदर फंसा कौन रह जाएगा? रूट का 7, कितना 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये होगा हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आप चाहो तो आप डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं क्या? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल डायरेक्ट कैसे लगा देंगे? देखिए कितना हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ये, तो 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक बेटा। क्या हो जाएगा? 2 इंटू ABC का है कितना हमारे पास यहाँ पे? 15√7, कितना हो जाएगा हमारा? ये 30√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया, ठीक बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ स्पेशल टाइप के सवाल हैं। ये हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है उस त्रिभुजाकार पार्क में, ठीक है ना, कि कोई त्रिभुजाकार पार्क होगा। देखिए ध्यान से, ये कोई त्रिभुजाकार पार्क होगा। कह रहा है कि इस त्रिभुजाकार पार्क में ये रेट है 4.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। दर मतलब क्या होता है? रेट। तो इस रेट से यानी 1 मीटर स्क्वायर घास लगाने का हमको 4.5 रुपया देना पड़ रहा है कि दर से घास को लगवाने का खर्च ज्ञात करिए, जिसकी भुजाएं कितनी है? इसकी भुजाएं यहाँ पे हमको गिवन है 30 है, ये 40 है और ये क्या हमारा 50 है, ठीक है ना। कह रहा है इस त्रिभुजाकार पार्क का जो भुजाएं 30, 40, 50 है, इसमें घास लगवाना है तो कितना रुपया खर्च होगा, ठीक है ना। अब घास हम लोग लगवाते कहाँ हैं? तो घास हम लोग बेटा अंदर ही तो लगवाएंगे ना, त्रिभुज के अंदर ही तो हम लोग घास लगवाएंगे ना, यहाँ ही तो हम लोग घास लगवाएंगे ना। और त्रिभुज के अंदर का जो इलाका होता है वो अंदर वाला इलाका त्रिभुज का क्या कहलाता है? यही हमारा क्या होता है? इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा काम क्या, हम लोग यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि भैया कितने जगह पे यानी कितने क्षेत्रफल पे, त्रिभुज के कितने इलाके पे हमको घास लगवानी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब इसका क्षेत्रफल आपको चाहे जिससे लगाना आप लगाना चाहो हीरोन का सूत्र, या हमको यहाँ पे दिख चुका है कि ये हमारा क्या है? ये हमारा समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। कैसे करता निर्माण? देखिए अभी हम आपको पढ़ा के आए थे क्या आगे? 3 4 5, ठीक है ना। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इससे समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब उसने किया क्या? उसने बस सभी भुजाओं में 10-10 का गुणा करा दिया, ठीक है ना। 10 गुणा यहाँ करा देंगे हो जाएगा 30, 10 का यहाँ करा देंगे कितना हो जाएगा 40, 10 का यहाँ करा कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। तो ये अभी भी ये समकोण त्रिभुज का ही निर्माण करेंगे, ठीक है ना। आप 10 का गुणा ना कराओ, 3 4 5, देखिए ध्यान से 3 4 5 में अगर हम लोग सभी में अगर हम लोग 5 का गुणा करा दें, अगर हम लोग सभी में अगर हम लोग 3 का गुणा करा दें, ठीक है ना। जैसे हम लोग 3 का गुणा कराएंगे, देखिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 त्रिक का 9, ये बन जाएगा 3 चौको 12, ये बन जाएगा 3 पचे 15, ठीक है ना। तो 12 15 और 9 से भी क्या बन जाएगा? हमारा समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है ना। तो अगर आपको दिख गया तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं दिखा तो भी आप हीरोन के सूत्र से आप प्रॉपर इसका एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने का तरीका हमारा और आपका डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, मैं आपको ये डिफरेंट क्यों बता रहा हूँ? मैं अगर आपको ये करना नहीं दिखाऊंगा, अगर मैं आपको ये देखना नहीं सिखाऊंगा कि सीखते कैसे हैं, समकोण त्रिभुज कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, कहाँ समबाहु लगता है, कहाँ समद्विबाहु लगता है, अगर मैं आपको ये सिखाऊंगी नहीं तो फिर आप में और हम में कोलू के बैल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमने बस एक फार्मूला पढ़ लिया और उसी फार्मूले पर हम कम से कम 10 सवाल 20 सवाल 30 सवाल लगाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें कोलू का बैल नहीं बनना है, हमको स्मार्ट तरीके से काम करना है, ठीक है ना। तो स्मार्ट तरीका क्या है? जैसे आपको दीजिए कहीं 30 40 50, आप समझ जाइए ये हमारा क्या बना था? ये हमारा बनाएगा एक समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो समकोण हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए पार्क की भुजाएं 30 40 और 50। या भी काम करो, भुजाओं का जिक्र ही ना करो। देखो पार्क की भुजाएं समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं, समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं,
पार्क की भुजाएं समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए अगर आपने वहाँ चित्र बनाया फेयर कॉपी यानी अगर आपने एग्जाम में अगर चित्र बनाया तब तो आपको क्लियर है, ठीक है ना, कि भैया मेरे 30 40 50 में, देखिए ध्यान से मैंने आपको बताया था 30 40 50 में आपका कौन सा आधार है कौन सा कर्ण है, ठीक है ना। तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या रहती है, हमारी कर्ण रहती है, ठीक है ना। तो एक को आधार मान लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या देंगे, देखिए 1/2। देखिए अगर आप चित्र बना के आएंगे तो ये नामकरण करना पड़ेगा ए बी और ये सी, तो नामकरण क्या करेंगे 1/2 ए बी इंटू ए सी, ठीक है ना। तो 1/2 ए बी कितना हमारे पास है, ए बी हमारे पास है 30 और ये कितना हमारे पास है 40, 40 इंटू 30 कितना हो जाएगा 1200, 1200/2 कर देंगे यानी कितना निकल गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 600 मीटर स्क्वायर। बट इस बार हमको यहाँ पे नहीं रुकना है, हम लोगों को और क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कि कितना रुपया खर्चा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, इसके आगे कैसे बढ़ेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर, देखिए लिखेंगे इसे यहाँ पे कि 1 मीटर स्क्वायर घास लगवाने का व्यय, ठीक है ना। अच्छा 1 मीटर अगर आपको घास लगवाना है तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा, आपको यहाँ देना पड़ेगा 4.5 रुपये, ठीक है ना। अच्छा आपके हमारे पास कितना इलाका है, तो हमारे पास इलाका है 600 मीटर, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना, हम लोग यहाँ लिखेंगे 600 मीटर स्क्वायर घास लगवाने का व्यय कितना हो जाएगा बेटा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना कि 4.5 रुपये कितने में 600 में, ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक ये हटाएंगे, नीचे लाएंगे 10, इसे 0 कट जाएगा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 1 0 ऑलरेडी बड़ा रहेगा, ठीक है ना, ये वाला 0, 6 पंचे 30 का हंसी लगा 3, 6 को 24 3 27, कितना निकल जाएगा 2700 रुपये, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया, ठीक बेटा। तो इस टाइप के भी आपसे कुछ सवाल वो आपसे पूछ सकता है। अगला हमसे क्या कह रहा एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं, देखिए अब इस बार फिर से वही हमारा सवाल है, त्रिभुजाकार पार्क है 120 80 और 50 है, इस पार्क में उगने वाली घास का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहला हमारा काम क्या यहाँ पे, उगने वाली घास का क्षेत्रफल बताइए। अब उगने वाली घास का क्षेत्रफल मैं इस बार आपके उसके ऊपर छोड़ता हूँ, आपकी बुद्धिमत्ता आपके विजडम पे मैं छोड़ता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। 120 मीटर भुजा दिया है, 80 मीटर भुजा दिया और 50 मीटर भुजा दिया है, ठीक है ना। इसका हमारा इलाका यानी एरिया कितना निकल के आएगा ये आपको अच्छे से बताना है, ठीक है ना, ठीक बेटा, ये आपको अच्छे से बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मानते हैं ये हमारा 120 है और ये हमारा क्या है 80 मीटर दिया है और ये हमारा कितना दिया है 50, ठीक है ना। अच्छा अब ये कोई समकोण का निर्माण नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1/2 आधा गुण ऊंचाई नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो हीरोन के सूत्र से आपको सबसे पहले इसका इलाका बताना है, वो आप बता देंगे, ठीक है ना, वो आपको कमेंट करके बताना है। फिर 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए, कितने मीटर चौड़ा, तो 3 मीटर चौड़ा फाटक के लिए स्थान छोड़ना है, चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करना, ठीक है ना। इस बार हमको करना क्या है, देखिए ये जो बाउंड्री है हमको करना क्या, इसकी बाउंड्री पे हमको बाड़ लगाना, बाड़ मतलब क्या होता है, कटीला तार लगवाना, ठीक है ना। और कटीला तार लगवाना कैसा है, देखिए अगर हम लोगों ने सभी तरफ से अगर हम लोगों ने कटीला तार लगा दिया सभी तरफ से बिना गेट का स्थान छोड़े, तो भैया मेरे हम फिर अंदर कैसे जाएंगे, तो फिर पार्क तो बेकार हो गया हमारे लिए। तो हमने किया क्या, हमने कह दिया भैया यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रास्ता, आप एक गेट के लिए आप रास्ता छोड़ दो, और इसकी जो पूरी लंबाई है वो लंबाई कितनी हमने दे दी आपको 3 मीटर, ठीक है ना। हमने ये बोला कि 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए आपको स्थान छोड़ना है, बाकी आप बाड़ा लगा दो। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बाड़ा हम लोग लगाते का, इसकी जो बाउंड्री है ना, इसकी बाउंड्री के ऊपर ही हम लोग बाड़ा लगाएंगे, ठीक है ना। तो त्रिभुज की बाउंड्री मतलब क्या होगा कि त्रिभुज का परिमाप, ठीक है ना, त्रिभुज का परिमाप, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये निकाल लें कि कितनी लंबाई का हमको तार लाना पड़ेगा, कितनी लंबाई का हमको बाड़ा लाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे लगा दें, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 3 मीटर हमको छोड़ना भी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या हम लोग यहाँ लगा देंगे कि बाड़ा लगाने या आवश्यक बाड़े की कुल लंबाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आवश्यक बाड़े की कुल लंबाई, मतलब कितना हमको आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगा, तो हम लोग लिख देंगे आवश्यक बाड़े की कुल लंबाई, ठीक है ना। तो कुल लंबाई हमने आपसे कहा था, क्या कहा था, हमने कहा था त्रिभुज का परिमाप,
अगर हमसे कहता है कि इसको पूरी तरीके से आप बंद कर दो तो हम बंद कर देते, तो वो क्या हो जाता है हमारा त्रिभुज का परिमाप। तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 80 प्लस का 50, लेकिन हमको 3 मीटर चौड़े का हमको क्या छोड़ना है, यहाँ पे फाटक छोड़ना है, तो माइनस का 3 भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ये पूरा हमारा क्या, ये हमारा पूरा क्या हो चुका है, ये हमारा त्रिभुज का परिमाप हो चुका है। ठीक है ना। अब देखिए तो 120 80 200 250 250 250 में से 3 कितना बचेगा हमारा 247 मीटर। ठीक है ना। हमको यानी इतनी लंबाई में हमको बाड़ा लगवाना है। ठीक है ना। अच्छा ये हमसे क्या कह रहा था कि 20 रुपये प्रति मीटर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि 1 मीटर बाड़ा लगाने का व्यय। ठीक है ना। ये कितना है, अगर हम 1 मीटर अगर हम तार खिंचवाते हैं तो उसका हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे, हमको यहाँ पे देना पड़ेगा 20 रुपये। कितना देना पड़ेगा हमको 20 रुपये। ठीक है ना। अच्छा हमारे पास कुल हैं कितने, तो यहाँ पे हैं कुल 247 मीटर, तो लिख देंगे यहाँ 247 मीटर बाड़ा लगाने का व्यय। कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 247 गुणे 20। ठीक है ना। हल कर लेंगे, 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 14 48 49, यानी कि 4,940 रुपये। ठीक बेटा, समझ आपको आ गया। इससे पहले आपको क्षेत्रफल आपने निकाल लिया होगा, ये आपको कमेंट करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना निकल के आया है। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। जब भी आपसे ऐसा कुछ भी कह देगा, अच्छा हो सकता है वो आपसे ये भी कह दे कि यहाँ पे कि मतलब 3 गेट हैं, तीनों गेटों पे हमको 3 मीटर की चौड़ाई छोड़नी है, तो 3 यहाँ से छोड़ते, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, मतलब 3 3 6 3 9 मीटर हम लोग इस बार यहाँ से घटा देते हैं। ठीक है ना। कुछ भी आपसे घुमा के पूछ सकता है। देखिए हम लोग हमने यहाँ पे प्रयास किया कि हम सभी टाइप के सवाल हम आपको यहाँ पे हल करा दें। यही कारण होता है कि हमारे वीडियोस लंबे हो जाते हैं। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर आपने एक वीडियो अगर आपने ओपन कर लिया ना, तो फिर आप जब आपका वीडियो जब खत्म हो तो फिर आपके मन में ये डाउट मत रहे कि यार अभी भैया ने ये तो पढ़ाया नहीं है, अभी भैया ने ये वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया नहीं है। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ जब आप वीडियो खत्म करिए तो आपको ये आ जाए कि यार एक फॉर्मूले के ऊपर जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं वो सभी टाइप के सवाल डीजीशाला में प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है ना। यही कारण है कि जब हम लोग सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे तो वीडियो ऑटोमेटिक लंबी हो जाती है। ठीक है ना। कह रहा फर्श पर एक फूलों का डिजाइन है जिसमें उस डिजाइन में देखिए, इस डिजाइन में 16 त्रिभुजाकार टाइल्स हैं। ठीक है ना। देखिए कुछ डिजाइन बना होगा, ठीक ना, कुछ बहुत बड़ा सा डिजाइन होगा, इसमें कितने त्रिभुज के आकार के डिजाइन इसमें है, तो इसमें कुल 16 त्रिभुजाकार इसमें डिजाइन लगे हैं। ठीक बेटा, ये तो हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है ना। कह रहे जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं, ठीक है ना। अब देखिए एक की भुजा कितनी है भैया, ये 9 है, ये 28 है, कितना, ये 35 है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय। देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले ये निकाल लें। देखिए यहाँ लिखा ना 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग निकाले कि हमारे पास कुल कितना क्षेत्रफल है जिसके ऊपर पॉलिश करवाना है। हमारे पास कुल कितना क्षेत्रफल है जिसके ऊपर हमको पॉलिश कराना है, तो पॉलिश कराने का कुल क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब कुल में देखिए ध्यान से है क्या, 16 त्रिभुजाकार टाइल्स हैं, तो हम लोग एक त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर यहाँ से हम लोग उसमें 16 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो पूरा डिजाइन का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जब भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए तो सबसे पहले आप एक बार चेक करेंगे कि कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर ये समकोण त्रिभुज बना ले गया ना तो फिर हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज हम लोग चेक कैसे करेंगे, क्विक मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है। देखिए 2 छोटी भुजाएं पकड़ लीजिए। ठीक है ना। तो 2 छोटी भुजाएं हमने पकड़ लिया, कितना 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81, और 28 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा। अब अगर आपको 28 का स्क्वायर नहीं आता तो आपके लिए दिक्कत होगी। देखिए हम आपको 28 का स्क्वायर ज्ञात करना भी सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 64, कितना हासिल बचेगा आपके पास 6। ठीक है ना। कितना बचेगा 6। फिर इन सबका आपस में करा दीजिए गुणा, तो 8 दूनी 16 दूना 32, 6 कितना हो जाएगा हमारा 38, कितना बच गया हासिल 3। फिर 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारा ये 7। ठीक है ना। ये हमारा कितना आ गया 784। ठीक है ना। या कितना आ गया 784। अब ये हमारा है 9 का स्क्वायर और ये हमारा क्या है 28 का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ के अगर 35 का स्क्वायर आ गया तो अपना काम बन गया। 35 का स्क्वायर, देखिए 35 का स्क्वायर होता कितना है, देखिए फिर से हम लोग करते हैं। देखिए अगर आपके इनके ऊपर कमांड है ना, अगर ये कैलकुलेशन अगर आप फास्ट कर पाएंगे तो आपके लिए फिर ये सवाल बहुत आसान होने वाला है। ठीक है ना। देखिए 35 का स्क्वायर कैसे हो जाएंगे, सबसे पहले हम लोग इस लास्ट डिजिट का करेंगे स्क्वायर। ठीक है ना। तो जब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा ये 25, हासिल बचा कितना 2। फिर इन तीनों का आपस में करिए मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, 30, 30 इंटू 2 कितना, 30 और प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 30 और 2 32। ठीक है ना। बचा कितना 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 12, यानी 35 का स्क्वायर में कितना निकल जाएगा 1225। ठीक है ना। अब अगर इन सबको अगर हम लोग जोड़ दें 784 और 81 को, तो क्या 1225 यहाँ पे बनेगा, आप कहेंगे 1225 यहाँ बनने वाला नहीं है। समझ आपको 1225 बनने वाला
नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये जब हम इन दोनों का जोड़ दें कितना हो जाएगा, 4 1 5, 4 1 5 और 8 8 16, हासिल लग जाए कितना 1 7 1 8, कितना आ जाएगा हमारा ये 865, ठीक है ना। तो अब कहाँ 865 कहाँ 1225 का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है। जब समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है तो फिर अब कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, अब एक ही तरीका हमारे पास क्या, हीरोन का सूत्र, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है, हम लोग लिख देंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 9, कॉमा लगा के बी बराबर 28 और सी बराबर 35 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया। फिर हमारा अगला काम क्या, हमारा ऐसे यानी अर्ध परिमाप निकालना। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, देखिए इन सबको जोड़ के आधा कितना हो जाएगा, देखिए 9 प्लस का 28 प्लस का 35 बटे कितना हो जाएगा हमारा 2, तो 35 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 35 5 40 4 44 44 8 52 52 और 20 72 72 बटे 2 कितना हो जाएगा हमारा 36, कितना हो जाएगा हमारा 36, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, सीधे हम लोग क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट एस, एस कितना हमारे पास 36, एस माइनस ए कितना 36 में से 9, तो चलिए लिख देते हैं 36 माइनस का 9, फिर इंटू क्या है हमारा 36 माइनस का 28, फिर कितना 36 माइनस का 35, ठीक है 36 में से 9 कितना बच जाएगा, देखिए ध्यान से दिए हमारा बच जाएगा कितना 27, ठीक है ना 27, 36 में से 28 जाएगा कितना बचेगा 28 2 6 2 8 है, कितना बचा हमारा 8 और 35 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। अब देखिए और ध्यान से देखिए 36 तो पूरा बाहर आ गया, 36 तो पूरा हमारा बाहर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 6। 27 में देखिए 27 को अगर हम लोग लिख दें एक 9 गुणे 3 और 8 को अगर हम लोग लिख दें यहाँ कितना 4 गुणे 2, ठीक है ना। इस बार हमारे रूट से बाहर आ जाएगा 9 9 12 का बन जाएगा 3, तो 6 गुणे 3 4 बार ये बाहर चला गया और 4 बार चला कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2, फिर अंदर हमारा 3 गुणे 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6 6 त्रिक 18 और 2 कितना हो जाएगा 36 रूट 6, ठीक है ना। 36 रूट 6 ये हमारा क्या आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा किसका आ गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, हमको निकालना है फूल, देखो ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फूल का कुल क्षेत्रफल, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, फूल का कुल क्षेत्रफल, फूल का। अब फूल में कितने त्रिभुज हैं, तो आप कह देंगे 16 है, तो भैया 16 गुणे 36 रूट 6, 16 गुणे 36 रूट 6 इतना। देखिए अभी आप गुणा मत कराइएगा, क्यों, क्योंकि आपको रेट पे ध्यान देना, रेट हमारा किस में चल रहा है, पैसे में, और हमें इसको क्या करना, हमको रुपए में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, उसने हमसे क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का जो खर्च है, देखिए हम लोग लिखते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का व्यय, पॉलिश कराने का व्यय। अच्छा उसने हमको कितना दिया 50 पैसा, तो हम लोग यहाँ चाहो तो आप यहाँ लिख दो 50 पैसा, या आप चाहो तो लिख दो 1/2 रुपया, ठीक है ना। चाहे आप रुपए में लिखो चाहे पैसे में, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास है कितना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना, 16 × 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का व्यय, ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी 50 पैसा। तो एक काम करते पहले, सबसे पहले 50 पैसे को हम लोग रुपए में चेंज करते, कितना हो जाएगा 50/2, ये हमारा हो गया रुपया। फिर इतने का कराना तो हम लोग क्या कर देंगे, इंटू 16 × 36 रूट 6, ठीक है ना। 50/100 कितना हो जाएगा हमारा 2 से इसको कट करेंगे ना, 2 8 16, अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 48 हासिल कितना 4, 8 त्रिक 24 4 28 यानी 288/√6 रुपए। देखिए अगर वो आपको √6 का अगर आपको मान दे दे तो आपको √6 का मान उठा कर रखना है, अगर वो मान नहीं दे तो आपको उठा के मान नहीं रखना है, ठीक बेटा। तो ये था हमारा
हीरोन के सूत्र के ऊपर किस तरह से हम लोग सवालों को लगाते हैं, ठीक है ना। हमने एकदम बेसिक हमने यहाँ पे स्टार्ट करने का प्रयास किया कि त्रिभुज होता क्या है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सही है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, एकदम बेसिक से शुरू किया। सबसे पहले हमने कुछ बेसिक से सवाल लगाया, फिर हमने लगाया चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और चतुर्भुज वाला जो क्षेत्रफल निकालने वाला है वो इस बार आपके सिलेबस में हट चुका है, बट एज अ जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि हीरोन के सूत्र से हम लोग चतुर्भुज वाले क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार लगाते हैं ना, स्टार का मतलब क्या होता है कि ये इस बार के सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप सिर्फ 9th पास करने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो, आप आगे चल के जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आगे चल के सिलेबस नहीं हटा है, ठीक है ना। कंपटीशन में सिलेबस हटता नहीं है बल्कि सिलेबस बढ़ता है, ठीक बेटा। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 9, 10 फर्स्ट इंटर में आपका सिलेबस हट सकता है, कंपटीशन का सिलेबस कभी हटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने आपको ये भी बता दिया। फिर इसमें जो कुछ मेन सवाल निकल के आते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये पॉलिश कराना है, घास लगवाना है, बाड़ा लगवाना है, ठीक है ना, इन सब का भी हमने आपको अच्छे से बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये सवाल सारे अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमने आपको एक सवाल होमवर्क लिए भी दिया, आपको उस सवाल का आंसर भी हमको कमेंट करके बताना है, ठीक बेटा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।